ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 112 है। दूसरे कांड के तीसरे अध्याय का चौथा ब्राह्मण चल रहा है। चौथे ब्राह्मण के हमने 19वें खंड तक किया है। अग्निहोत्र का प्रसंग चल रहा है। तो 19वें खंड में स्पष्ट किया था, तनुपा अग्ने असि तन्वम में पाई, आयुर्दा अग्ने असि आयुर में देहि, वर्चोदा अग्ने असि वर्चो में देहि, अग्ने यन्मे तन्वा ऊनम तन्म आपृणा। तो यहाँ अग्नि को संबोधित किया गया है। आध्यात्मिक दृष्टि से परमात्मा अग्नि है यहाँ पर, और भौतिक दृष्टि से तो भौतिक अग्नि है। तो तनुपा अग्ने असि तन्व में पाई। तनुपा ईश्वर जो है, तनु कहते शरीर को, तो शरीर की रक्षा करने वाले। हे तनुपा या ए अग्नि, आप तनुपा असि, तुम शरीर के रक्षा करने वाले हो। तन्वम में पाई, आप मेरे शरीर की रक्षा और अधिक करो। वैसे तो परमात्मा निरंतर शरीर की रक्षा कर ही रहा है। कैसे कर रहा है जी? हृदय चल रहा है, अपने आप चल रहा है, श्वास प्रश्वास चल रहा है, किडनी अपने आप कार्यान्वित है, पेनक्रियाज है, सब शरीर के अंदर के जितने भी अवयव है, महत्वपूर्ण अंग है, वो सब निरंतर कार्यरत है। तो ईश्वर सर्वव्यापक होते हुए सब स्थानों में, सब अवयवों में, सब अंगों में रहते हुए उनकी व्यवस्था ऐसी बनाई है जिससे वो अंग निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो रक्षा तो कर ही रहा है परमात्मा। तो फिर भी तन्वम में पाही जो कहा जा रहा है, और अधिक शरीर की रक्षा करो। अब ऐसे ही केवल प्रार्थना करने मात्र से तो रक्षा होगी नहीं है। उद्यम करके या उद्यम करते हुए, प्रयत्न करके, पुरुषार्थ करके प्रार्थना करो, या पुरुषार्थ करते हुए प्रार्थना करो। बिना पुरुषार्थ किए, बिना पुरुषार्थ करते हुए कितनी ही प्रार्थना करो, वो तो सफल नहीं हो पाएगी। तो फिर कहा, आयुर्दा अग्ने असि आयुर में देहि, आप आयु प्रदान करने वाले हो, आयुर्दा आयु देने वाले हो, मेरे को निरंतर आयु प्रदान कर रहे हो। आयुर में देहि, और ये ऐसी ही आयु मेरे को निरंतर प्राप्त होती रहे। जो शरीर का नियम है कि 100 वर्ष तक हमें जीना है, तो 100 वर्ष तक हम जीते रहे। वर्चोदा अग्ने असि वर्चो में देहि, आप ज्ञान देने वाले हो, तेज देने वाले हो। ज्ञान तो दिया ही है, बहुत कुछ दिया है परमात्मा ने, और अधिक ज्ञान प्रदान करो जिससे उस ज्ञान का हम अपने लक्ष्य के लिए प्रयोग कर सके। फिर कहा है, अग्ने यन्मे तन्वा ऊनम तन्म आपृणा, जो मेरे शरीर के अंदर, यन्मे तन्वा ऊनम, जो मेरे शरीर में ऊनम कमी है, तन में आपृणा, उस कमी को आपृणा दूर कर दो। कमी को पूरा करो, कमी को दूर कर दो, अर्थात
मैं ऐसा उद्यम पुरुषार्थ करूं जिससे मैं अपने शरीर की कमी को दूर कर सकूं। ये इसका तात्पर्य है। तो आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। 20वां खंड से प्रारंभ होना है। पृष्ठ संख्या है 485। यद्ध वा अग्निहोत्रम जुहुवत वाद्येन वा कर्मणा वा मिथ्या करोति। यद ह वै अग्निहोत्रम जुहुवत, जब यजमान अग्निहोत्रम जुहुवत, अग्निहोत्र करता हुआ, वाद्येन वाणी के द्वारा, कर्मणा कर्म के द्वारा, वाणी के द्वारा और शरीर रूपी शरीर के द्वारा, या यूँ कहिए वाचनिक कर्म के द्वारा या शारीरिक कर्म के द्वारा, मिथ्या करोति, कोई भी न्यूनता करता है, कमी करता है। वो जो कमी कर रहा है यजमान या ऋत्विक, आत्मन तद अवद्यति, आयुषो वा वर्चसो वा प्रजायै वा। तो कहते हैं आत्मना, स्वयं का ही, आयुषा अवद्यति, अपनी ही आयु को वो कम कर रहा है, वर्चसा, अपने ही वर्चस्व को कम कर रहा है, प्रजायै, अपनी ही प्रजा को कम करता है। अर्थात यज्ञ करता हुआ यजमान ऋत्विक जो है, यदि उस यज्ञ में कोई भी वाणी के माध्यम से मिथ्या करता है, गलत उच्चारण करता है, ये शरीर से गलत क्रिया करता है, तो मानो वो अपनी आयु को घटा रहा है, अपना ही वर्चस्व, अपने ही तेज को, अपने ही ज्ञान को घटा रहा है और अपनी संतति को भी दूषित कर रहा है। ये इसका तात्पर्य है। तन में पुनराप्याय, उस कमी को हे परमेश्वर आप पूरा करो, दूर कर दो। अर्थात मैं सावधान होकर के अग्निहोत्र करूं जिससे मैं कोई कमी ना करूं। इति एव एतदाह, इसका यही तात्पर्य है। तथा हु ह अस्य एतद पुनराप्यायते, ऐसा कर लेने पर ही वो सावधान पूर्वक होकर के जब करता है तो क्रिया परिपूर्ण होती है। ये इसका तात्पर्य। ठीक हो गए जी। आगे बढ़ रहा हूं मैं। 21वां खंड। इंधानस्त्वा शतं हिमाद्युमन्तं समिधीमहि इति शतं वर्षाणि जीव्यास्म इत्येव एतद् आह। ये यजुर्वेद का मंत्र है, 3 अध्याय का 18वां मंत्र है। कहते हैं इंधानस्त्वा शतं हिमाद्युमन्तं समिधीमहि इति। इंधानस्त्वा शतं हिमाद्युमन्तं समिधीमहि, ये मंत्र का एक वाक्य है। इति, इस वाक्य में क्या कहा गया है? याज्ञवल्क्य कह रहे शतं वर्षाणि जीव्यास्मा इत्येव एतदाह, मैं 100 वर्ष तक जीना चाहता हूँ, मैं 100 वर्ष तक जीऊँ, ऐसा ही ये वाक्य कहना चाहता है। तावत्वा महांतं समिधीमहि इति। तावत्वा महांतं समिधीमहि इति। तो कहते हैं तावत्वा, तब तक, त्वा तुमको, महांतम मैं निरंतर, समिधीमहि महान, अर्थात तुम महान अग्नि को मैं तावत तब तक समिधीमयी प्रदीप्त करता रहूं। मैं 100 वर्ष तक जीता रहूं, और 100 वर्ष तक जीता रहूं तो तावत तब तक, त्वा हे अग्नि तुमको, कैसी तुम हो? महानतम, तुम महान अग्नि हो, ऐसे तुम महान अग्नि को समिधीमहि मैं निरंतर आपको प्रदीप्त करता रहूं। ये इसका तात्पर्य है। यद आह, जो ये मंत्र कह रहा है कि जब तक मैं जीऊँ तब तक आपको मैं निरंतर प्रदीप्त करता रहूं, ये इसका तात्पर्य है। द्युमंतम समिधीमहि इति। द्युमंतम समिधीमहि, प्रकाशमान अग्नि को, द्युमंतम
जो कि बहुत अत्यधिक प्रकाशमान है, ऐसे इस अग्नि को समिधीमहि, मैं निरंतर प्रदीप्त करता रहूं। फिर कहा है वयस्वंतो वयस्कृतम, वयस्वंतः, वयस्वंतः पूर्ण आयु वाला होकर मैं, वयस्कृतम अन्न और आयु प्रदान करने वाले आपको, सहस्वंतः आप विरोध सहन करने वाले हम, सहस्वंतः का मतलब है सहन करते हुए हम लोग, सहस्कृतम इति वयस्वंतो वयम भूयास्म, सहस्कृतम वयस्वंतो वयम भूयास्म, वयम हम लोग, वयस्वंतः पूर्ण आयु वाले होकर के, सहस्कृतम निरंतर सहन करते रहें। हे अग्नि तुमको हम निरंतर सहन करते रहे, इसका तात्पर्य है। अग्नि का सहन करने का मतलब है, देखिएगा किसी नियम को पालन करता हुआ व्यक्ति लगातार पालन करता है तो कितना सहन करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ किसी माँ को जिन बच्चों का स्कूलिंग चल रहा हो, हे माँ तुम बहुत सहन कर रही हो बच्चों को, इसका क्या तात्पर्य होगा? इसका यही तात्पर्य होगा निरंतर बच्चों को सुबह उठाना है, उनको स्नान आदि करवाना है, उनके लिए टिफ़िन बनाना है, उनके लिए टिफ़िन बॉक्स बना करके देना है, ये निरंतर करना है माँ को। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर काल में जब जब स्कूल चलता रहता है, तो एक प्रकार से बच्चों को सहन कर रही ना माँ। तो ठीक इसी प्रकार मैं 100 वर्ष तक, यानी जब तक जीऊँ तब तक इस अग्नि को मैं सहन करते हुए आगे बढ़ूं, ये इसका तात्पर्य है। वयस्कृत्वं भूया इत्येव एतदाह, वयस्कृत, वयस्कृत का मतलब है वय को बढ़ाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला जो परमात्मा है। त्वम तुम, वयस्कृत तुम हमारी आयु को बढ़ाने वाले हो, भूया तुम हमारी आयु को बढ़ाने वाले भूया हो, इत्येव एतदाह, यही इसका तात्पर्य है। सहस्वंतो वयम भूयास्म, सहस्वंतो वयम भूयास्म, इसको खोल रहे हैं, सहस्कृत त्वं भूया इत्येव एतदाह। तो ये कह रहे हैं अन्न आदि प्रदान करते हुए हमारी आयु को बढ़ाने वाला तुम हो, ऐसा ये वाक्य कहता है। अग्ने सपत्न दंभनम अदब्धासो अदाभ्यम इति, सपत्न दंभनम, सपत्न दंभनम का मतलब है शत्रु विनाशक। सपत्न दंभनम का अर्थ है ये परमेश्वर तुम शत्रु का विनाशक हो, अदब्धासः क्षति रहित होकर हम, अदाभ्याम अपराजय बन जाए, अर्थात तुमको निरंतर जीत सके। हे अग्नि तुमको मैं शत्रु रहित होकर के, निरंतर क्षति रहित होकर के मैं एक प्रकार से अदाभ्याम आपको जीत सकूं। इति त्वया वयम सपत्नान पापीयसः क्रियास्म इत्येव एतद आह। तो कहते हैं त्वया वयम, तुम्हारे द्वारा, ये परमेश्वर तुम अग्नि के द्वारा, तुम्हारे द्वारा, वयम हम लोग, सपत्नान शत्रुओं को, पापीयसः पीड़ित करते हुए, पापीयसः पीड़ित करते हुए, क्रियास्म हम एक प्रकार से उनको पीड़ित करते हुए दुख दें। जो सपत्न शत्रु है उनको हम पीड़ित करते हुए ऐसे दुखी करें जिससे हमारे जीवन से दूर हो जाए। इत्येव एतदाह, ये वाक्य यही कहना चाहता है। पूरा एक मंत्र है, इसको पूरा करते हैं। 22वें खंड में ये मंत्र पूरा हो रहा है, तो 22वें खंड को
देख करके फिर पूरे मंत्र को एक बार देखते हैं। चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय इति त्रि एतज्जपति रात्रिर्वै चित्रावसु सा हि इयं संगृह्य एव चित्राणि वसति तस्मात् न अराकात् चित्रम ददृशे। ये मंत्र का अगला वाक्य है। तो कहते हैं चित्रावसः, चित्रावसः रात्रि के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। चित्रावसः का मतलब चित्र विचित्र तारा आदि तारागण हैं, उन सबको धारण करने वाली रात्रि है। ये रात्रि तुम चित्र विचित्र ताराओं को धारण करने वाली हो। तो स्वस्ति ते पारम अशीय इति, मैं कल्याण से युक्त होकर के ते तुम्हारा पार कर सकूं। रात्रि में मेरे को सोना है, तो ये रात्रि तुम तो चित्र विचित्र तारागण को धारण करके रहती हो। हाँ, स्वस्ति ते पारम अशीय, कल्याण कारक होकर के यानी कल्याण से युक्त होकर के तुझ रात्रि का मैं पार कर सकूं, अर्थात ठीक से सो सकूं। ये इसका तात्पर्य है। त्रि एतत् जपति, 3 बार इस मंत्र का वो जप करता है। रात्रिर्वै चित्रावसु, ये चित्रावसु कौन है? तो कहा जा रहा है रात्रिर्वै चित्रावसु, रात्रि को ही चित्रावसु कहते हैं। सा ही इयं संगृह्य एव चित्राणि वसति, सा वो जो रात्रि है, सा ही इयं वह यह रात्रि, संगृह्य एव चित्राणि वसति, ये चित्र विचित्र ताराओं को संग्रह करके विराजमान होती है। तस्मात्, इसीलिए, आराकात न चित्रम ददृशे, कहते हैं आराकात दूर से ही अथवा समीप से भी, दूर या समीप से, चित्रम चित्रमय अर्थात विचित्र तारा आदिगण से युक्त होकर के रात्रि में मैं ददृशे दिखाई देती हूँ। ये जो रात्रि है, जो अंधकार है, वो चित्र विचित्र होकर के विभिन्न ताराओं से युक्त होकर के मैं दिखाई देती हूँ। ऐसा वर्णन है रात्रि को लेकर के। अब मैं स्वामी जी का अर्थ मैं आपके सामने रख देता हूँ। मंत्र है 3 अध्याय का 18वां मंत्र। इंधानस्त्वा शतं हिमा द्युमन्तं समिधीमहि वयस्वन्तो वयस्कृतं सहस्वन्तः सहस्कृतम् अग्ने सपत्नदम्भनम् अदब्धासो अदाभ्यां चित्रावसो स्वस्तिते पारमशीय। ये मंत्र है। इसका हिंदी में अर्थ किया है, हे चित्रावसो, आश्चर्य रूप धन वाले अग्ने परमेश्वर, अदब्धासः दंभ अहंकार और इंसादि दोष रहित, वयस्वन्तः प्रशंसनीय पूर्ण अवस्था युक्त, सहस्वन्तः अत्यंत सहन स्वभाव सहित, अदाभ्यम मानने योग्य, सपत्न दंभनम शत्रुओं के नाश करने, वयस्कृतम अवस्था की पूर्ति करने, सहस्कृतम सहन करने कराने तथा द्युमंतम अनंत प्रकाश वाले, त्वा आपका इंधानः उपदेश और श्रवण करते हुए हम लोग शतम 100 वर्ष तक व 100 से अधिक हिमा हेमंत ऋतु युक्त समिधि महे अच्छे प्रकार प्रकाश करे व जीवे। इस प्रकार करता हुआ मैं भी जो ते आपकी कृपा से सब दुखों से पारंपार होकर स्वस्ति सुख को अशीय प्राप्त हो। अदब्धासः दंभ अहंकार इंसादि दोष रहित, वयस्वन्तः पूर्ण अवस्था युक्त, सहस्वन्तः अत्यंत सहन करने वाले, त्वा उस अदाभ्यम उपयोग करने योग्य, सपत्न दंभनम आग्नेयादि शस्त्र अस्त्र विद्या में हेतु होने से शत्रुओं को जिताने, वयस्कृतम अवस्था को बढ़ाने,
सहस्कृतम सहन का हेतु द्युमंतम अच्छे प्रकार प्रकाश युक्त अग्नि कार्यों को प्राप्त कराने वाले भौतिक अग्नि को ईंधाना प्रज्वलित करते हुए हम लोग शतम 100 वर्ष पर्यंत हेमंत ऋतु युक्त समिधि मही जीवे। इस प्रकार करता हुआ मैं भी जो यह चित्रावसो आश्चर्य रूप धन के प्राप्ति का हेतु अग्नि है, ते उसके प्रकाश से दारिद्र आदि दुखों से पार होकर स्वस्ति अत्यंत सुख को प्राप्त हो। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेष अलंकार है। मनुष्यों को अपने पुरुषार्थ, ईश्वर की उपासना होना चाहिए, ईश्वर की उपासना तथा अग्नि आदि पदार्थों से उपकार लेके दुखों से पृथक होकर उत्तम उत्तम सुखों को प्राप्त होकर 100 वर्ष जीना चाहिए। अर्थात क्षण भर भी आलस्य में नहीं रहना, किंतु जैसे पुरुषार्थ की वृद्धि हो वैसा अनुष्ठान निरंतर करना चाहिए। देखिए, स्वामी जी ने यहाँ पर लिखा है केन अपि एक क्षणमपि आलस्य स्थातव्यम, संस्कृत में। हिंदी में है क्षण भर भी आलस्य में नहीं रहना है, एक क्षण के लिए भी आलस्य नहीं करना। कितनी बड़ी बात कही है। और हम अपने जीवन को देखते हैं, कितना आलस्य, प्रमाद, तंद्रा, निद्रा आदि से युक्त जीते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है क्षण भर भी आलस्य में नहीं रहना, किंतु जैसे पुरुषार्थ की वृद्धि हो वैसा अनुष्ठान निरंतर करना चाहिए। अर्थात निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए। रात्रि के सोने के समय को छोड़ करके बाकी समय में 17-18 घंटे हम निरंतर पुरुषार्थ करते रहे, क्षण भर भी आलस्य में न रहे, ये इसका तात्पर्य। तो यहाँ ऋषि ने दोनों प्रकार के अर्थ किया है। आध्यात्मिक अर्थ, ईश्वर परक अर्थ भी किया है और भौतिक अर्थ परक भी किया है। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, यहाँ चित्रावसु रात्रि को भी कहा है और अग्नि को भी कहा है। हाँ जी, हाँ जी। और इसका अभिप्राय रात्रि का तो बताया चित्र विचित्र तारों से युक्त होकर है, इसलिए चित्रावसु है जी। और अग्नि को चित्रावसु क्यों कहा है? तो अग्नि को चित्रावसु का मतलब विचित्र सामर्थ्यों से युक्त है। अग्नि अलग अलग सामर्थ्यों से प्रकाश भी करता है और जलाता भी है, जलाने का स्वभाव है और आगे ले जाने का स्वभाव है। निरंतर प्रकाशित होकर के हमको प्रकाश देने का स्वभाव रखता है। और इस अग्नि का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की जो भौतिक क्या कहते हैं हम लोग, इंजीनियरिंग की विद्या को बढ़ा सकते हैं। यंत्र आदि बना करके देश विदेश घूमने का काम कर सकते, जैसे विमान आदि विद्या। और ऐसे जो बहुत सारी विद्याओं में प्रयोग होता है ना अग्नि, तो ऐसे अनेक स्वभावों वाला है। ये है चित्र विचित्र स्वरूप वाली अग्नि जी। अभी चित्रावसु का शाब्दिक अर्थ ये होगा, चित्र विचित्र स्वभाव को रखने वाला। हाँ जी, विचित्र गुणों को रखने वाला। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। 23वां खंड। एतेन स्मा वा ऋषयः रात्रे स्वस्ति पारं समश्नुवते। एतेन, इस प्रकार से, स्मा वै ऋषया, इस प्रकार से जो ऋषिगण हैं, यहाँ ऋषि का मतलब है यज्ञ याग आदि करने वाले, जो विद्वान हैं, यज्ञ याग आदि करने वाले याज्ञिक कर्मकांडी विद्वान हैं, उनके लिए यहाँ ऋषया शब्द का प्रयोग हो रहा है। और वो जो ऋषि लोग हैं, रात्रे स्वस्ति पारम समश्नुवते, वो रात्रि में स्वस्ति कल्याण पूर्वक होकर के, यानी कल्याण से युक्त होकर के, पारम समश्नुते,
रात्रि का पार करते हैं, अर्थात रात्रि को कल्याण से युक्त, सुख से युक्त होकर के रात्रि को पूर्ण करते हैं। एक होता है व्यक्ति रात्रि में सोता है, दुख में निद्रा लेकर के परेशान होकर के सोता है, किसी किसी को नींद नहीं आती है, रात भर जागता रहता है, अनिद्रा रोगी होते हैं और शिकायती करते रहते, जी क्या करें जी, नींद आती नहीं है, रात को नींद नहीं आती है, बार बार हिलते डुलते रहना पड़ता है, दुख में समय को व्यतीत करते। पर ऋषि लोग अर्थात याज्ञिक प्रक्रिया करने वाले इस प्रकार याज्ञिक क्रियाओं को करते हुए, रात्रि को समझते हुए, रात्रे स्वस्ति पारम समश्नुवते, रात्रि को कल्याण से युक्त होकर के पारम समश्नुते, रात्रि का पार कर लेते हैं। एतेन ऊहा स्म एनान रात्रे नाष्ट्रा रक्षांसि न विंदन्ति। तो कहते हैं एतेन उ हाँ एनान, इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से उन ऋषियों को, एनान उन ऋषियों को, रात्रे रात्रि के अंदर नाष्ट्रा राक्षांसी, जो दुख देने वाले राक्षस प्रवृत्ति के जीव है वो न विंदन्ति, प्राप्त होते नहीं है, अर्थात उनको व्यवधान उत्पन्न नहीं करते हैं। एतेन हु एव एषा एतद् रात्रे स्वस्ति पारम समश्नुते, इसी कारण से ये जो यजमान है, एतद् रात्रे स्वस्ति पारम समश्नुते, ये यजमान भी इस रात्रि को कल्याण पूर्वक रात्रि का पार कर लेता है। एतेन हु एनम रात्रे नाष्ट्रा राक्षांसी न विंदन्ति, और ऐसा कर लेने से ही, एतेन हु निश्चित रूप से ऐसा कर लेने से, एनम इस यजमान को, रात्रे रात्रि में, नाष्ट्रा राक्षांसी, जो विनाशकारी जो राक्षस प्रवृत्ति के जीव है वो न विंदन्ति, वो प्राप्त नहीं होते हैं। एतावत् नु तिष्ठन् जपति, एतावत् नु तिष्ठन् जपति, इस मंत्र तक वो खड़े होकर के जप करता है। इंदानस्त्वा शतम हिमा द्युमंतम समिधीमहि, ये जो मंत्र है, इस मंत्र का वो खड़े होकर के जप करता है व्यक्ति। आगे 24वां खंड है, अथ आसीनः सं त्वमग्ने सूर्यस्य वर्चसा गथा इति। अथ आसीना, अब उसके बाद बैठ करके, आसीना बैठ करके फिर दूसरे मंत्र से वो जप करता है। मंत्र है सं त्वमग्ने सूर्यस्य वर्चसा गथा सम ऋषीणाम स्तुतेन, ये मंत्र है। तो सम त्वमग्ने सूर्यस्य वर्चसा गथा, तो कहा जा रहा है सम त्वम अग्ने सूर्यस्य वर्चसा आगथा, इतना वाक्य है। तो इसका अर्थ है सम अच्छी प्रकार से, त्वम तुम, अग्ने ये अग्नि, तुम जो है ठीक प्रकार से, सूर्यस्य सूर्य के, वर्चसा तेज से युक्त होकर के, आगथा आप सब जगह प्राप्त हो गए हो, या हमारे पास हमारे जीवन में आए हो। अथवा यूं भी कह सकते, सूर्य जो है तेज से युक्त हो गया है। तेना तद यद अस्तम यन्नादित्य आवनीयम प्राविशति, तद यद अस्तम, जब वो सूर्य सूर्यास्त को प्राप्त होता है, तद यद अस्तम यद नादित्यम आवनीयम प्रविशति। तो कहते हैं तद यद अस्तम यद आदित्यम आवनीयम प्रविशति, जब वो सूर्यास्त होता है यानी डूबने लगता है आदित्य, तो आवनीयम प्रविशति, वो आवनी अग्नि में प्रविष्ट होता है, ये इसका तात्पर्य है।
तेन एतद आह, इसलिए ये बात कही है, सम ऋषीणाम स्तुतेन इति तद यद उपतिष्ठते। तो कहते हैं तेना, इसलिए एतद आह, ये कहा गया है, सम ऋषीणाम स्तुतेन, ऋषियों की स्तुति से, ऋषियों के द्वारा जो स्तुति की जाती है, यानी याज्ञिक विद्वान लोगों के द्वारा जो स्तुति की जाती है, तद यत् उपतिष्ठते, जब वो आवनी अग्नि के समीप बैठ कर के उपस्थान करता है यजमान, तेन एतद आह, उससे ये बात कही है। क्या? संप्रियेण धाम्ना इत्याहुतयो वा अस्य प्रियम धाम आहुति भी एव तद आह। संप्रियेण, यहाँ पर ये बोला जा रहा है, संप्रियेण, अच्छी तरह, प्रिय, धामना, धाम से, अर्थात तेज युक्त स्थान से। प्रिय धाम का मतलब है जो तेजोमय स्थान है अग्नि का, उस तेजोमय धाम से, आहुतया, आहुतियाँ, अस्य, इस प्रिय धाम तेजोमय के द्वारा, प्रियम धाम आहुति भी, जो प्रिय स्थान को प्राप्त हुए हुए जो आहुतियाँ हैं, उन आहुतियों के द्वारा हम आहुतियाँ देते हुए एक आह, ये बात कही जा रही है, सम अहम आयुषा सम वर्चसा सम प्रजया सम रायस्पोषेन ग्मिशीय इति। तो कहा जा रहा है इति एव एतद आह, ये जो बात कही जा रहे हैं, सम अहम आयुषा, वह मैं अच्छी प्रकार से आयु से, सम वर्चसा, उत्तम रीति से, वर्चस्व से यानी तेज से, सम प्रजया, अच्छी प्रकार से प्रजा से, सम रायस्पोषेन, धन और पुष्टिकारक तत्वों से, ग्मिशीय, समृद्धि को प्राप्त हो जाऊं, ये यजमान कहता है। यथा त्वम एतै सम अगथा, तो कह रहे हैं यथा, जैसे, त्वम, तुम, एतै, इनसे, अर्थात आयु, वर्चस, प्रजा और धन आदि से, समगथा, संगत होते हो, अर्थात हमें प्राप्त होते हो। एवं अहम आयुषा वर्चसा प्रजया रायस्पोषेन इति यद भूम्ना इति तदेव अहम एतै संगच्छा इत्येव एतदाह। जैसे ऋषिगण आयु, वर्चस, प्रजा और धन से युक्त होते हैं, एवं अहम, वैसा ही मैं, अर्थात यजमान, आयुषा, आयु से, वर्चसा, वर्चस्व से, प्रजया, प्रजा से, रायस्पोषेन, धन ऐश्वर्य से, यद भूम्ना, अधिक से अधिक, अर्थात बहुतायत से युक्त होकर के, तदेव एव तद एवं अहम एतै संगच्छा, वैसा ही मैं इन आयु, वर्चस, प्रजा आदि से युक्त हो जाऊं, जैसे ऋषिगण प्राप्त होते हैं। इत्येव एतदाह, ऐसा ही यह मंत्र का वाक्य कहता है। हाँ जी, कुछ स्पष्ट हो रहा है जी? मंत्र जो है यहाँ पर 19वां मंत्र है तीसरे अध्याय का। सम त्वमग्ने सूर्यस्य वर्चसा आगथा सम ऋषीणां स्तुतेन सम प्रियेन धाम्ना सम अहम आयुषा सम वर्चसा सम प्रजया सम रायस्पोषेन ग्मिशीय। ऐसा मंत्र है 19वां मंत्र तीसरे अध्याय का। इस मंत्र की व्याख्या शतपथ ब्राह्मणकार याज्ञवल्क्य ने अपने ढंग से की है यहाँ पर, जो अभी हमने देखा है। स्वामी जी क्या लिखते हैं इस मंत्र का अर्थ देखते हैं। स्वामी जी यहाँ पर ईश्वर परक अर्थ किया है। हे अग्ने जगदीश्वर, जो आप सूर्यस्य, सबके अंतर्गत प्राण व ऋषि नाम वेद मंत्रों के अर्थों को देखने वाले विद्वानों को
या विद्वानों की जिस संस्तुतेन स्तुति करने संप्रियेन प्रसन्नता से मानने समवर्चसा विद्या अध्ययन और प्रकाश करने धामना स्थान समायुषा उत्तम जीवन संप्रजया संतान व राज्य और रायस्पोषेन उत्तम धनों के भोग पुष्टि के साथ समगथाः प्राप्त होते हैं। उसी के साथ अहम मैं भी सब सुखों को संगमिशीय प्राप्त हूँ। जो अग्नि भौतिक अग्नि पूर्व कहे हुए सबों के समगथा संगत होकर प्रकाश को प्राप्त होता है, उस सिद्ध किए हुए अग्नि के साथ अहम मैं व्यवहार के सब सुखों को संगमिशीय प्राप्त हो। इसका भावार्थ में लिखा है, इस मंत्र में शेषालंकार है। दो प्रकार का अर्थ किया, इसलिए श्लेषालंकार बोला जा रहा है। मनुष्य लोग ईश्वर की आज्ञा का पालन, अपना पुरुषार्थ और अग्नि आदि पदार्थों के संप्रयोग से इन सब सुखों को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ स्वामी जी ने ईश्वर परक अर्थ और भौतिक अग्नि परक अर्थ किया है। तो समत्वम अग्ने सूर्यस्य वर्चसा गथा, ये जो मंत्र है इसका अर्थ याज्ञवल्क्य जी ने अग्नि परक अर्थ किया, भौतिक अग्नि परक अर्थ किया है। और जिस प्रकार इस भौतिक अग्नि के साथ युक्त होकर के ऋषिगण अर्थात याग आदि करने वाले विद्वान लोग निरंतर इस अग्नि के साथ युक्त होकर के वो अपने जीवन में आयु को, वर्चस्व को, प्रजा को और धन ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं, वैसे ही मैं भी यजमान इस अग्नि को निरंतर प्रज्वलित करते हुए आयु को, वर्चस्व को, प्रजा को और धन ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाऊं और बहुत अधिक गुणों से युक्त हो जाऊं, ऐसा ये मंत्र कहना चाहता है यहाँ पर। हाँ जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, पहली लाइन में जो स्वामी जी है, तदस्तम यन्नादित्यम आवनियम प्रविशति, तो जरा ये थोड़ा सा एक बार और बता दीजिए क्या है। हाँ, पहली लाइन। हाँ जी, ये थोड़ा संधि विच्छेद करेंगे तो तद यद अस्तम यद आदित्यम, तद यद अस्तम यद आदित्यम, ऐसा है जी। तो तकार को नकार हो गया यहाँ पर, तो डबल नकार दिखाया जा रहा है संधि के कारण से। तो इसको अलग करेंगे तो तद यद अस्तम यद आदित्य आवनीयम प्रविशति, जब वो सूर्यास्त को प्राप्त होता है तो एक प्रकार से आवनीयम प्रविशति, आवनी अग्नि में प्रविष्ट होता है सूर्य, ये कहना चाह रहा है। हाँ जी, अलंकारिक वर्णन है ना जी। हाँ जी, मैं आगे बढ़ूं जी। 25वां खंड। अथ गाम अभ्येति अंध स्थांधो वो भक्षीय महस्थ महो वो भक्षीय इति यानि वो वीर्यानि यानि वो महांसी तानि वो भक्षीय इति एव एतद् आह। ऊर्जस्थो ऊर्जं वो भक्षीय इति रसस्थ रसं वो भक्षीय इत्येव एतद् आह। रायस्पोषस्थ रायस्पोषं वो भक्षीय इति भूमस्थ भूमानं वो भक्षीय इति एव एतद् आह। तो यहाँ पर मंत्र है, ये भी अगला मंत्र है जी, तीसरे अध्याय का 20वां मंत्र है। मंत्र है अंधस्थांधो वो भक्षीय महस्थ महो वो भक्षीय ऊर्जस्थो ऊर्जम वो भक्षीय रायस्पोषस्थ रायस्पोषम वो भक्षीय, ऐसा मंत्र है। अब इस मंत्र का अर्थ याज्ञवल्क्य जी क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। पहले मंत्र से पहले अथ गाम अभ्येति इतना वाक्य है।
अथ अब गाम अभ्येति, गाय के समीप जाता है यजमान। अथ गाम अभ्येति, गाय के पास यजमान जाता है। फिर मंत्र प्रारंभ हो रहा है, अंधस्थ अंधो वो भक्षीय। अंधा का मतलब अंधा आदमी नहीं, यहाँ पर अंधा शब्द अन्नवाची है। वेद में अंधा शब्द अन्न नामों में पड़ा है। तो कहते हैं अंधस्थ, कितनी बड़ी बात कही यहाँ पर। अंधस्थ का मतलब है कि अंधस्थ अन्न देने वाले हो। अंधा का मतलब है अन्न, और अन्न प्रदात्री यानी अन्न देने वाले स्था हो। तो अंधस्थ, आप अन्न देने वाले हो। अग्नि के लिए बोला जा रहा है, या गाय के लिए भी बोला जा रहा है। और अंधो वो भक्षीय, मैं आपके अन्न को प्राप्त हो जाऊं। भक्षीय का मतलब है प्राप्त हो जाऊं, या उस अन्न का सेवन करने वाला बन जाऊं। अंधस्था, तुम अन्न हो और उस अन्न को तुमसे मैं भक्षीय प्राप्त हो जाऊं। महस्था महो वो भक्षीय, अगला वाक्य है। महस्था, तुम महान हो। महो वो भक्षीय, वह तुम्हारे उस महानता को भक्षीय, मैं प्राप्त हो जाऊं। फिर कहा है यानी वो वीर्यानी, यानी वो महांसी, जितने भी तुम्हारे वीर्य सामर्थ्य हैं, यानी वो महांसी, जितनी भी तुम्हारी महानता हैं, तानी वो बख्शिया, तुम्हारे उन समस्त महानताओं को, सामर्थ्यों को बख्शिया, मैं प्राप्त हो जाऊं। इत्येव एतदाह, ये वाक्य मंत्र का यही कहता है। फिर कहा ऊर्जस्था ऊर्जम वो बख्शिया, तुम ऊर्जावान हो, तुम्हारे उस ऊर्जा को बख्शिया, मैं सेवन करूं, प्राप्त हो जाऊं। फिर कहा रसस्था रसम वो बख्शिया, तुम रस हो, रस स्वरूप हो। रसम वो बख्शिया, वह तुम्हारे उस रस को मैं बख्शिया प्राप्त कर सकूं। इत्येव एतदाह, ये वाक्य यही कहना चाहता है। रायस्पोषस्था, रायस्पोषम वो बख्शिया। रायस्पोषस्था, तुम धन ऐश्वर्य के स्वामी हो। रायस्पोषम वो बख्शिया, तुम्हारे उस धन ऐश्वर्य को मैं प्राप्त हो जाऊं। भूमास्था भूमानम वो बख्शिया, तुम बहुत अधिक सामर्थ्य वाले हो। भूमानम वो बख्शिया, तुम्हारे उस भूमा स्थिति को, बहुत अधिक सामर्थ्यों को मैं बख्शिया प्राप्त हो जाऊं। इत्येव एतद आह, यही ये कहना चाहता है वाक्य। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी याज्ञवल्क्य का जो वचन है। अब स्वामी जी इस मंत्र का अर्थ क्या कर रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक विशेष रूप से लिखा है स्वामी जी ने, अथ यज्ञेन कृतशुद्धयः औषध्यादयः पदार्थ उपदिश्यन्ते। इस मंत्र में यज्ञ से शुद्ध किए औषधि आदि पदार्थों का उपदेश किया जाता है। अंधस्थांधो वो बक्षीय, महस्थ महो वो बक्षीय, ऊर्जस्थोर्जम वो बक्षीय, रायस्पोषस्थ रायस्पोषम वो बक्षीय, ये मंत्र है। स्वामी जी ने इसका अर्थ किया है, हिंदी में बोल रहा हूँ। जो अंधः बलवान वृक्ष व औषधि आदि पदार्थ स्था हैं, वह उनके प्रकाश से मैं अंधः वीर्य को पुष्ट करने वाले अन्नों को बक्षीय ग्रहण करूं। जो महा बड़े बड़े वायु अग्नि आदि व विद्या आदि पदार्थ स्था हैं, वह उनसे मैं महा बड़ी बड़ी क्रियाओं को सिद्धि करने वाले कर्मों का बक्षीय सेवन करूं। जो ऊर्जा जल दूध घी मिष्ट व फल आदि रस वाले पदार्थ स्था हैं, वह उनसे मैं ऊर्जम पराक्रम युक्त रस का बक्षीय भोग करूं। और जो रायस्पोषा अनेक गुण युक्त पदार्थ स्थ हैं,
वह उन चक्रवर्ती राज्य और श्री आदि पदार्थों के मैं रायस्पोषम उत्तम उत्तम धनों के भोग का बख्शिया सेवन करूं। भावार्थ, मनुष्यों को जगत के पदार्थों के गुण ज्ञान पूर्वक क्रिया की कुशलता से उपकार को ग्रहण करके सब सुखों का भोग्य या सब सुखों का भोग करना चाहिए। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी। आगे 26वां खंड है। रेवती रमध्वमिति रेवंतो ही पशवस्तस्मात् आह रेवती रमध्वम इति अस्मिन् योनौ अस्मिन् गोष्ठे अस्मिन् लोके अस्मिन् क्षये इह एवस्ता मापगाता इत्यात्मना एव एतद् आह मदेव मापगाता इति। ये भी एक मंत्र है यजुर्वेद का, तीसरे अध्याय का 21वां मंत्र है। पहले यहाँ देखते हैं याज्ञवल्क्य जी क्या लिख रहे हैं। रेवती रमध्वम इति मंत्र का एक वाक्य है, रेवती रमध्वम इति। तो कहते हैं रेवती, ये बहुवचन में है। रेवती है रेवतियाँ, हे रेवतियों, रमध्वम यहीं तुम रमन करो। अब ये रेवती कौन है? तो कहते हैं रेवंतो ही पशवा, ये जो रेवती हैं जो तुम यहीं रमन करो जो बोला गया है, रेवंतो ही पशवा, ये जो रेवतियाँ हैं ये पशु है। तस्माद् आह, इसलिए मंत्र का ये वाक्य कहता है रेवती रमध्वम इति, हे रेवतियाँ तुम यहीं पर इसी संसार में, अथवा यूँ कहिए मुझ यजमान के यहीं तुम रमन करो। पशुओं को यजमान के पास रहना चाहिए ताकि यजमान को भी सुख मिलता है पशुओं से, और पशुओं को भी यजमान से सुख मिलता है। तो कहते हैं रेवंतो ही पशवा, ये जो रेवंत है ये पशु है। तस्माद् आह, इसलिए मंत्र का ये वाक्य कहता है रेवती रमध्वम इति, हे रेवतियाँ तुम यहाँ रमन करो, हमारे यजमान के घर में रमन करो। इति अस्मिन् योनौ अस्मिन् गोष्ठे, अस्मिन् योनौ इस मनुष्य योनि में, अस्मिन् गोष्ठे इस गोष्ठ में, अर्थात गाय जहाँ रहते हैं उस बाड़े में, अस्मिन् लोके इस लोक में, अस्मिन् क्षये इस हमारे निवास रूपी घर में, इह एवस्ता यहीं पर हमारे इस घर में ही रहना, माँ अपगाता हमसे हमारे घरों से, माँ अपगाता दूर नहीं होना, इति आत्मना एव एतदाह, एक प्रकार से वो अपने आप को ही वो कहता है, यानी अपने आप से वो कहता है। मदेव माँ अपगाता, मुझसे ही मत दूर हो जाओ, हे पशुओं तुम मुझसे दूर मत हो जाओ, एक प्रकार से हमारे जीवन में तुम रहो, ऐसा इसका तात्पर्य। अब स्वामी जी क्या लिखते हैं इस मंत्र का अर्थ देखते हैं जी। मंत्र है रेवती रमध्वम अस्मिन् योनौ अस्मिन् गोष्ठे अस्मिन् लोके अस्मिन् क्षये इहैवस्ता माँ अपगाता, ये मंत्र है। इसका अर्थ लिखते हैं हे मनुष्यों, जो रेवती, रेवती का अर्थ कर रहे हैं विद्या, धन, इंद्रिय, पशु और पृथ्वी के राज्य आदि से युक्त श्रेष्ठ नीति स्था हैं, वे अस्मिन् इस योनौ जन्म स्थल, अस्मिन् गोष्ठे इंद्रिय व पशु आदि के रहने के स्थान, अस्मिन् लोके संसार व अस्मिन् क्षये अपने रचे हुए घरों में रमध्वम रमन करें। ऐसी
इच्छा करते हुए तुम लोग इहैव इन्हीं में प्रवृत्त होवो, अर्थात माँ अपगाता, इनसे दूर कभी मत जाओ। भावार्थ, जहाँ विद्वान लोग निवास करते हैं वहाँ प्रजा विद्या, उत्तम शिक्षा और धन वाली होकर निरंतर सुकून से युक्त होती है। इससे मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि हमारा और विद्वानों का नित्य समागम बना रहे, अर्थात कभी हम लोग विरोध से पृथक ना होवें। विद्वान और प्रजा के बीच का संबंध यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि हमारा और विद्वानों का नित्य समागम बना रहे, अर्थात कभी हम लोग विरोध से पृथक ना हो, और हमारे घरों में विद्या रहे, धन रहे, इंद्रियां पुष्ट रहे, पशु रहे, ये सब हमारे घरों में रहे। ये है रेवती का अर्थ किया है स्वामी जी ने। हाँ जी, स्पष्ट हो गए जी। आगे बढ़ता हूँ मैं। अगला खंड, अथ गाम अभिमृशति। अथ गाम अभिमृशति, उसके बाद गाय को वो स्पर्श करता है यजमान या ऋत्विक, और स्पर्श करके फिर मंत्र बोलता है, संहितासी विश्वरूपीति। संहितासी विश्वरूपी मंत्र का एक वाक्य बोला है, तो संहितासी विश्वरूपी इसका अर्थ कर रहे हैं विश्वरूपा इव ही पशवः। ये जो पशु है ये एक प्रकार से विश्वरूप हैं। तस्माद आह, इसलिए मंत्र का वाक्य कहता है विश्वरूपी, हे पशु तुम विश्वरूपी है। ऊर्जा मा विशा, तुम ऊर्जा को प्राप्त हो। गोपत्येन, गोपत्येन इति ऊर्जा इति यद आह। गोपत्येन मतलब गोस्वामी बन करके, गोस्वामी बन करके ऊर्जा के द्वारा हमारे जीवन में प्राप्त हो जाओ। तो गोपत्येन ऊर्जा इति यद आह, गोस्वामी बन करके ऊर्जा के द्वारा जो मंत्र का वाक्य कहता है, रसेन इति तद आह, वो रस से युक्त होकर के ही वो वाक्य कहता है, अर्थात तुम रस के द्वारा हमारे जीवन में प्राप्त हो जाओ, गोरस के द्वारा हमारे जीवन में प्राप्त हो जाओ। गोपत्येन इति यद आह भूमना इति तदाह, गोपत्य के द्वारा अर्थात गाय के स्वामी के द्वारा जो ये कहा है कि भूमना इति तदाह, यानी बहुतायत से युक्त होकर के, अर्थात बहुत सारे गुणों से युक्त होकर के, ऊर्जाओं से युक्त होकर के ही तुम हमारे जीवन को प्राप्त हो जाओ, ऐसा यजमान कहता है। अर्थात गाय के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि अथ गाम अभिमृशति, वो गाय को स्पर्श करता है। संहितासी विश्वरूपी, ये मंत्र का वाक्य है। इसका अर्थ है संहिता असि, तुम संगीता हो, हे गाय तुम बहुत सारे ऐश्वर्यों को एकत्र करने वाली हो। विश्वरूपी इति, तुम विश्वरूपा हो, अर्थात विश्व के समस्त सामर्थ्यों को हमारे को प्राप्त कराने वाले हो। और गाय घर पे रहती है तो ऊर्जा माँ विशा, मुझ में ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात गाय के द्वारा, गाय के विभिन्न तत्वों के द्वारा मेरे को ऊर्जा प्राप्त होती है। और गाय के स्वामी बन करके ऊर्जा से युक्त हो करके मैं जीवन को प्राप्त हो जाऊंगा, और भूमना और बहुत सारे ऐश्वर्य, बहुत सारे संपदाओं से, बहुत सारी संपदाओं से मैं युक्त हो जाऊंगा, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, अब स्वामी जी क्या लिखते इस मंत्र का अर्थ देखते हैं। मंत्र है तीसरे अध्याय का ही 22वां मंत्र है। संगीतासी विश्वरूपा, संगीतासी विश्वरूपी ऊर्जा माविशा गोपत्येन उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर धिया वयम नमो बरंत एमसी। ये आगे 28वां खंड जो है
उसके साथ जोड़ करके हैं 28वां खंड और 27वां खंड दोनों को मिला करके मंत्र है यहाँ पर। पहले मंत्र को पूरा करते हैं, फिर 28वें खंड पे आते हैं। तो कहते हैं नमा अन्न को भरंता धारण करते हुए, नमा का अर्थ किया है अन्न, नमः अन्न को भरंता धारण करते हुए हम लोग धिया अपनी बुद्धि व कर्म से जो अग्नि बिजली रूप से सब पदार्थों के संगीता साथ ऊर्जा वेग व पराक्रम आदि गुण युक्त विश्वरूपी सब पदार्थों में रूप गुण युक्त गोपत्येन इंद्रिय व पशुओं के पालन करने वाले जीव के साथ वर्तमान से माँ मुझ में आविशा प्रवेश करता है। त्वा उस दोषावस्था रात्रि को अपने तेज से दूर करने वाले अग्नि विद्युत रूप अग्नि को दिवे दिवे ज्ञान के प्रकाश होने के लिए प्रतिदिन उपैमी समीप प्राप्त करते हैं। ये मंत्र का अर्थ किया है। भावार्थ है, मनुष्यों को ऐसा जानना चाहिए कि जिस ईश्वर ने सब जगह मूर्तिमान द्रव्यों में बिजली रूप से परिपूर्ण सब रूपों का प्रकाश करने चेष्टा आदि व्यवहारों का हेतु विचित्र गुण वाला अग्नि रचा है, उसी की उपासना नित्य करनी चाहिए। तो देखिएगा 27वें खंड में गाय को संगीतासी कहा, अर्थात बहुत सारे गुणों को एकत्रित करने वाली है, बहुत सारे गुणों को धारण करने वाली गाय को संगीता कहा है। और विश्वरूपी कहा, अर्थात तुम विश्वरूपा हो, विश्व के समस्त रूपों को धारण करने वाली हो। तस्मादाह विश्वरूपी इति, इसलिए गाय को विश्वरूपी कहा है। ऊर्जा माँ आविशा, और ये गाय जो है मुझ आत्मा में, मुझ यजमान में ऊर्जा को प्राप्त कराने वाली है। गोपत्येन, गाय के स्वामी बन करके, गोप का पति बन करके ऊर्जा को प्राप्त कराने वाली है ये गाय, इसलिए ऊर्जा इति यद आहा, ये ऊर्जा को देने वाली है ऐसा कहा है। रसेन इति, और वो ऊर्जा किस तरह देती है गाय, तो रसेन इति तद आहा, ये रस के द्वारा ही हमें ऊर्जा को प्रदान करने वाली है। और गोपत्येन इति यदाह, और गोपत्य से ऐसा जो बोध कहा है, भूमना इति तदहा, गोपत्येन गाय का स्वामी तभी बनेगा व्यक्ति गाय के विभिन्न गुणों को धारण करने के कारण से, यानी गाय के दूध, घी और मक्खन आदि का प्रयोग करते हुए, गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से, अनेक प्रकार के गाय के तत्वों से युक्त होकर के वो व्यक्ति बहुत सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त होता है। ये इसका तात्पर्य। 28वां खंड को देख लीजिएगा। अतः गाहरपत्यम अभ्येति, अब उसके बाद में गाहरपत्य अग्नि के पास वो यजमान या ऋत्विक पहुँचता है। स गाहरपत्यम उपतिष्ठते, वो गाहरपत्य के पास जाकर के व्यक्ति उपस्थित होता है, और गार्हपत्य अग्नि के साथ उपस्थित होकर के उपत्वाग्नि दिवे दिवे दोषावस्तर दिया वयम नमो भरंत एमसी, ऐसा वो मंत्र बोलता है। नम एव अस्मै एतत् करोति, एक प्रकार से वो अस्मै नम एव एतत् करोति, वो नमस्कार ही करता है। इन सब प्राप्तियों को ध्यान में रख करके, गार्हपत्य को ध्यान में रखते हुए, गाय को ध्यान में रखते हुए, नम एव अस्मै एतत् करोति, वो नमस्कार ही करता है, नमन ही करता है एक प्रकार से। अथ एनम न हिंस्यात्, इसलिए उस यजमान की हिंसा न करे। जो यजमान इन समस्त गुणों को धारण करता है, ऐसे यजमान की हिंसा न करे, इसका ये तात्पर्य। जो मंत्र है उपत्वाग्ने दिवे दिवे, हे अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आध्यात्मिक अर्थ बता रहा हूँ। हे अग्नि रूप परमेश्वर, दिवे दिवे, दिवा कहते हैं दिन को, और 2 बार दिवे दिवे बोलने का अर्थ है प्रत्येक दिन। हे अग्नि
उपत्वा, मैं आपके समीप आना चाहता हूँ। केवल दिन में नहीं आना चाहता, प्रातःकाल ही नहीं आना चाहता। दोषावस्थः, दोषावस्था कहते हैं रात्रि को, रात्रि को भी अर्थात सायंकाल भी तुम्हारे समीप आना चाहता हूँ। और कैसे आना चाहता हूँ? धिया, बुद्धिपूर्वक, ज्ञानपूर्वक तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। और कैसे आना चाहता हूँ? नमो भरंत एमसि, नमस्कार करते हुए अर्थात उपासना करते हुए तुम्हारे समीप आना चाहता हूँ। ऐसे ये आध्यात्मिक अर्थ है। ठीक हो गया जी? मंत्र का अभिप्राय आध्यात्मिक अर्थ भी है यहाँ और यहाँ भौतिक अर्थ भी है। इसको हाँ जी, शैलेंद्र जी। जी स्वामी जी जो अर्थ कर रहे हैं जी, वो अंधा का भी अर्थ अन्नम कर रहे हैं, नमः का अर्थ भी अन्नम कर रहे हैं जी, यजुर्वेद भाष्य में। जी, और शायद ये निघंटु के आधार पर कर रहे हैं, ऐसा है? हाँ जी, मतलब शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं ना, उसके आधार पर ही करते हैं वो। जी 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 जी। तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।